Assalamu alaikum students. My name is Saliha Ishfaq. Today we'll solve exercise 3.1 of class 9. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन आपके पास क्या है, देखें सेट्स को जो है लिखने के आपके पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग जैसे आम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वावल्स हैं, तो वावल्स हमें पता है कि हमारे पास क्या कौन से रूप होते हैं, ए अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो उनको अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लेकिन अगर उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और उसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। और अगर इसी को आपने जो है सेट बिल्डर मेथड में लिखना हो, सेट बिल्डर मेथड में आप किस तरह लिखते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास वावल्स ही हैं, तो उसको आपने कैसे लिखना है, ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट लगा के एक्स, और ये वाली सिंबल जो होता है ना, ये वाला जो सीधी लाइन होती है, ये इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ऐसे करके आपने लिख रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेशनल नंबर की उसने एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की शक्ल में लिखते हैं, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अगर आप लोगों को नहीं समझ इस डेफिनेशन की आई तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। अब देखें क्वेश्चन में 1, 4, 9, 16 हमने पैटर्न या सीरीज ढूंढनी है, किसने किस तरह बनाया होगा। अच्छा देखिए 4 1 की तो चले हमें नहीं समझ आई, लेकिन 4 को अगर हम लोग 2 पावर 2 लिखें तो 4 फिर बनता है। 9 को हम देखें तो 3 पावर 2 लिखें तो फिर बनता है। 16 को 4 पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को 5 पावर 2, तो मतलब ये पावर 2 बनानी है। और यहाँ आप 1 की पावर 2 ले लें, ठीक है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2। नोट करें तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी ये चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपके पास आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसको लिखना है कर्ली ब्रैकेट लगानी है, आपने कहना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लिखना है। अब आपके पास ये भी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उसी को चेक करना है। 1 2 3 4 5 ये तो आपके पास नेचुरल नंबर है, अगर 0 होता तो फिर होल नंबर होने थे। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट है, तो एक्स बिलोंग कहाँ से काट रहा है, नेचुरल नंबर से काट रहा है। ठीक है, तो आपने इसको लिखना कैसे, थोड़ा सा ये देख लें कि पहले आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बन कैसे रहे, पहले ये चीज़ लिखो। ठीक है, फिर बाद में हम ये लिखते हैं कि बिलोंग किसके साथ कर रहे हैं। पहले आप ये लिखें कि एक्स बन कैसे रहे, एक्स बन रहा है कि आपके पास क्या है, कोई एक एन नंबर है उसका स्केयर है। एन की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्केयर लेते हैं तो 1 आ जाता है, फिर 2 पुट कर रहे हैं 2 का स्केयर ले रहे हैं तो 4, फिर 3 पुट कर रहे हैं 3 का स्केयर ले रहे हैं तो 9। ठीक है, और आगे आपने यहाँ बता देना है कि एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब यहाँ आपने बताना होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपके पास देखें ना, सबसे छोटी वैल्यू तो आपके पास 1 है, तो छोटी वैल्यू हमेशा हम लोगों ने इधर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला साइन लगाना है। अगर तो 1 इसमें शामिल है तो फिर आप इक्वल का साइन भी लगाओगे। ठीक है, तो इसको हमने n का नाम दिया तो फिर आप यहाँ n नहीं लिख लो। अब हमारे पास मसला रह गया कि ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो 484 जो है हम लोगों ने चेक करना है कि किसका स्केयर बनता है। तो ये चेक करने का आसान अगर तरीका देखा जाए तो वो ये है, आपके पास 484 है तो आप स्केयर रूट 484 लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 22 का स्केयर है। ठीक है, तो वाकई देख लेते हैं मतलब 22 का स्केयर बन रहा है कि नहीं, तो 22 का स्केयर है आपके पास। तो हमने कहा 1 n जो है लेस देन 1 और इक्वल टू किसके है, 22 के है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या कर देना है, लिख देना है 22। ये था आपका बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर नोट किया जाए तो मेरे ख्याल में ये 2 का टेबल तो नहीं बनना, क्योंकि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये 2 का टेबल तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर हम लोग 2 पावर 0 करें, नहीं 2 पावर 1 करें तो हमें 2 देगा। ठीक है, फिर 2 पावर अगर हम लोग 2 कर रहे हैं तो फिर 4 देगा। 8 तो मुझे पता है 2 पावर 3 से बनना है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 2 कि ऊपर पावर जो है वो चेंज करने से बन रहा है। तो 2 पावर 4 लेंगे तो कितना आएगा, 16 आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपने मतलब कैसे लिखना है, आपने कहना है ये सेट है, इसमें एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स कैसे बन रहा है, देखिए ये आपके पास वैल्यू जो है वो सेम रह रही है, तो इक्वल 2 लिख के जो चेंजिंग होती है वहाँ आपने लिख लेना है कि ये n है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है कि ये जो n है ना, अब n के बारे में बताना है, तो n बिलोंग किससे कर रहा है, 1 से जो है वो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने बताना है एंड, ये लिखे ना एंड, अब कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं,
कुछ बुक्स में ना ये 150 लिखा हुआ है और कुछ में ये 256 लिखा हुआ है। ये असल में है आपका 256 ही है, ठीक है। तो अब 256 कैसे बनेगा? 64 तक तो हमें पता चल गया। 64 तक हमारे पास अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 पावर 4 लिए 16 आया है। अगर 2 पावर हम लोग पावर के लिए ये बटन दबाना 7 लेंगे तो 128, इससे भी नहीं बन रहा। 2 पावर हम लोग लेंगे 8 लेंगे तो इससे 256 बन रहा है। तो 2 पावर 8 तो मतलब इसको चलते जाएंगे और 2 पावर 8 पे जाएंगे तो फिर आपके पास 256 बन रहा है। तो n जो है 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। तो हमने कहा n की वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 8, यही हमने उसको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर नोट किया जाए तो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ किसकी होती हैं? इंटीजर्स। जी जो होता है उसमें आपके पास प्लस माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। तो आपको पता है इंटीजर में तो लाखों खरबों आएंगी, यहाँ तो उससे बस हमें 1000 तक का है। तो यहाँ तो हम लोग इक्वल का साइन लगा रहे थे ना, इस वाले क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ 1000 तक है। अगर इक्वल का साइन लगाएंगे तो फिर तो सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, खरबों करोड़ों तक आएंगे ना। तो आपने कैसे इसको लिखने हैं? आपने लिखना है x सच दैट x बिलोंग, अब बिलोंग लिखेंगे किससे? x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इंटीजर्स कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर ये चीज़ आपने लिखनी है तो देखें आपके पास प्लस और माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ है ना। और नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें तो नंबर लाइन पे दरमियान में 0 होता है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक जाना है और कम से कम मतलब नेगेटिव वाली साइड पे भी आपने -1000 तक जाना है और पॉजिटिव वाली साइड पे भी आपने -1000 तक जाना है। तो आप क्या लिखेंगे? कहाँ से लेके एंड जो आपके पास क्या है, जो नंबर आपके पास x है वो कहाँ से लेके -1000 से लेके कहाँ तक? 1000 शामिल है, अगर शामिल है तो फिर ये इक्वल का साइन भी आएगा। कहाँ तक है? प्लस के 1000 तक। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये देखिए F4 वाला। 6 का टेबल पढ़े तो 6 5 6, 6 2 12, 6 3 18। ये करते करते मतलब ये 6 का आपके पास टेबल बन रहा है। तो 6 का ये टेबल बन रहा है, इसको आप किस तरह से लिखेंगे? x सच दैट x किसके बराबर है? 6n के, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप करेंगे 6 1s are 6, फिर अगली दफ़ा 6n की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 2s are 12, फिर जब 3 पुट करेंगे तो 6 3s are 18, ठीक है। तो इसी तरह करते करते आपने अब फाइनल वाला देखना है कि 1 से हमने स्टार्ट किया, अब कहाँ तक जाएंगे कि 120 आपका बनेगा। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 6 को अगर 8 के साथ करते हैं तो ये तो बहुत छोटा बन रहा है। 6 को अगर 15 के साथ करते हैं फिर भी बहुत छोटा बन रहा है। 6 को अगर 20 के साथ करते हैं तो आपके पास 120 बनता है। तो 20 तक आपने लेके जाना। तो हमने कहा कि 1 से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि आपके पास कहाँ से सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कितनी है? 20 है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें 100 102 104। तो मुझे समझ आ रही है कि 100 में अगर हमने 2 जमा करते तो 102 बन जाना था, फिर 100 में 4 जमा होते तो फिर ये बन जाना था। पहले नंबर से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है? x सच दैट x इक्वल है 100 प्लस 2n। अब देखो ना 2n क्यों? पहले आपके पास 100 आएगा, मतलब n की जगह आप 0 पुट करोगे, ठीक है। n की जगह 0 पुट किया, 2 0s are 0 और 0 में 100 जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 100 ही आएगा। फिर जब आप 1 पुट करोगे, 2 1s are 2, तो 100 में 2 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। फिर जब आप 2 पुट करोगे, 2 2s are 4, 100 में 4 प्लस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब 0 से लेके कहाँ तक जाना है? 400। तो 400 बनाने के लिए देखिए 100 ये है, तो 100 में कितने जमा करोगे कि 400 बने? 300 जमा करोगे। अब 300 बनाना है तो 300 में पता है कि अगर 2 आपके पास लिखा हुआ है और n की जगह हम लोग अगर क्या करें 150 पुट कर दें तो आपके पास 300 बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है। तो आपने 0 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक? 300 तक लेके जाना है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन 0 से तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। तो n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से एंड हमने बता दिया कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 150 है। ये 150 लिखना था, ठीक है, मैंने वो लिख दिया। तो 150 आपके पास क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अगर आप नोट करें तो ये आपका ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस में जितने भी हमने ऊपर किया, आपका एंड लास्ट वाला हमें डिजिट दिया हुआ था, लास्ट वाला दिया था इसलिए हम लोग ये वाली चीज़ लिखते थे। अब हमें नहीं दिया तो हमें ये वाली चीज़ नहीं लिखनी, हमने बस इतनी सी चीज़ बतानी है।
अब देखें कि अगर इसका देखा जाए ये 0, ये 3 कैसे बना होगा, 3 पावर 1 हो तो 3 बन जाता है, 9 3 पावर 2 हो, 27 3 पावर 3, तो मतलब 3 पावर 0 पहले हमने किया, फिर हमने 3 पावर 1 ली, फिर हमने 3 पावर 2 ऐसे करके ये बनाया। तो हमने इसको कैसे लिखना है, हमने इसको लिखना है x सच दैट x जो है वो कैसे आ रहा है, x आ रहा है 3 पावर n की जगह पहले 0 रखा तो पहली वैल्यू बन गई, 1 रखा दूसरी, 2 रखा तीसरी, 3 रखा 4 वाली। और आगे हम आपने बस बता देना है कि n जो है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 0 से हमने स्टार्ट किया है तो होल नंबर्स। बस इतना ही आपका क्वेश्चन होगा, एंड पॉइंट हमें नहीं दिया तो हम लोग बाकी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इसका जो है हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है उसको भी नोट करें, आपके पास है पहले 1 है, फिर 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो इसमें तो कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ये कंपोजिट नंबर है, ना ये 2 का टेबल है, तो ये क्या है फिर। अगर आप देखें ये सारे एंड में इसने 100 दिया हुआ है कि 25 के बाद 25 का है गैप है, 20 के बाद 5 का है, 10 के बाद 10 का है, तो कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, आपके पास जो 100 नंबर है ना, अगर आप क्या करते हैं कि 100 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो 1 तो हर चीज़ को डिवाइड कर देगा। चले अगले डिजिट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्या करते हैं 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 50 आंसर है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर नेक्स्ट आपका डिजिट 4 है तो आपने क्या किया 100 को 4 के साथ किया तो आपको 25 मिल रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 के बाद अब आपने डिजिट कौन सा लेना है 5, तो आप यहाँ से चेंज कर लें तो 5 आपने किया। तो मतलब ये सारे जो हैं आपके पास हमने कहना है x सच दैट x इज आर, ये जो x आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास क्या है डिवाइज़र ऑफ 100, डिवाइज़र ऑफ 100। ये सारी वैल्यू जो है 100 को क्या कर रही हैं डिवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन 5, 10, 15, 100, ये 5 का पहाड़ा बन रहा है। पीछे भी आपके पास 5 का टेबल कहीं बन रहा था, 6 का बन रहा था, तो हमने लिखा था 6n, क्योंकि 6 1 6, 6 2 12, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पावर नहीं बनाने बैठ जाए, पावर बनाओगे तो गलत हो जाना है। मतलब कि अगर आप यहाँ कहेंगे हम 5 की पावर बना लेते हैं तो 5 1 पुट करेंगे 5 1 5, जब 2 पुट करेंगे तो 5 2 25 बन जाएगा। नो, तो आपके पास आपने इसमें कैसे लिखना है, आपने लिखना है x सच दैट x किसके बराबर है 5n के, 5 कम 5 5 2 10 5 3 15 ऐसे करके तो आपके पास आएगा। ठीक है, और 500 कितनी दफ़ा करोगे, 5 10 50 होता है, हमने तो 100 तक जाना है, तो फिर कहाँ तक 5 20 तक आप पढ़ोगे। ठीक है, लास्ट वाला आपका पहला डिजिट आपके पास 1 है और लास्ट वाला आपका क्या है 20 है। अब हमने कहा कि n के बारे में, अब हम n चेंज हो रहा है तो n के बारे में बताना है, तो n हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। यहाँ आपने फिर साइन लिखा एंड, लिखा कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 1 है n की, और सबसे बड़ी वैल्यू हमने कितनी लेनी है 20 आपने लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है कहता है दी सेट ऑफ ऑल जो है इंटीजर्स को आपको पता है कि जी से ज़ाहिर किया जाता है। बिटवीन का मतलब है दरमियान में, तो इसका मतलब है -100 से लेके कह रहा है कि 100 तक, ये 1000 नहीं, ये 100 था आपका मेरे ख्याल में। बुक में क्या है, बुक में आपके पास 100 नहीं 1000 ही है, बुक में आपके पास 1000 ही, चलिए ठीक है। तो इंटीजर उसने कहा 100 से 1000 के दरमियान में, तो आपके पास ये वाला जो साइन आ रहा है फिर ये तो नहीं ना आएगा, क्योंकि 100 भी शामिल नहीं आपने करना और आपने 1000 भी शामिल नहीं करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने कहना x सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से। ठीक है, और इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, एंड आपने बताना है इंटीजर्स जो है -100 से जो है क्या है बड़े और 1000 से क्या है छोटे हैं। मैंने यहाँ नीचे साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ना 100 शामिल है ना आपका 1000 शामिल है। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि कर्ली ब्रैकेट लगा के, तो आपने अगर वावल लिखनी है तो A-E-I-O-U लिख दें, तो आपने उसी फॉर्म में आपने अब इसको लिखना है। तो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, कहते हैं कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल आए जहाँ भी वहाँ टेबल ही समझे ऑफ 3। x जो है आपके पास टेबल है 3 का, एंड x की वैल्यू आपने 35, ये साइन का मतलब है यहाँ तो 35, इस साइन का मतलब है यहाँ 35 हो या 35 से छोटी हो। तो अब 3 का टेबल लिखें, तो हमें पता है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये करते करते आपके पास कहाँ तक ये जाएगा भला,
3 का टेबल 3 10s आर 30 और 3 11s आर आपके पास 33 और 3 12s आर 36 हो जाना है। तो ये 36 35 से बढ़ जाना है। तो आपने कहाँ तक जाना है? बस 3 11s आर 33 तक बस आपने टेबल लिखना है। ठीक है, उसने कहा था 35 से छोटी आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको कहते हैं मैंने सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रियल नंबर से, एंड आपके पास x जो होगा वो रियल नंबर में से कोई नंबर है, एंड 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आपने जब निकालना है तो इस तरह की इक्वेशन दी हो तो फिर उसको सॉल्व किया जाता है। 2x + 1 = 0, 2x = -1 और x = -1/2। तो मतलब x आपके पास इस सेट में जो आएगा वो आपके पास -1/2 होगा। नेक्स्ट आपके पास है कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 पे और अपने टेबल पे सिर्फ आए, इसके अलावा किसी और टेबल में ना आए। कहते हैं एंड x की वैल्यू जो 12 से आपने छोटी लेनी है। तो प्राइम नंबर x से जो है 12 से छोटे जो हैं वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला नंबर तो 2 हो गया, उसके बाद 3 जो है वो 1 और 3 के टेबल में बस आता है। 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आपका 5 हो गया, 6 भी नहीं है, ऐसे ही 7 भी नहीं है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 और 12 से हमने छोटे लिखने तो यहाँ तक ही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं कि x इज़ अ डिवाइजर, x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 को कौन कौन से जो है आपके पास टेबल जो है वो डिवाइड करते हैं, अब हमने वो बताना। तो देखिए आपके पास जो है 1 भी जो है 128 को जो है डिवाइड करता है, 2 4 आपके पास ये भी डिवाइड करता है, 8 भी करता है, 16 32 आपके पास ये भी डिवाइड करता है, 64 भी करता है, 128 भी क्या करता है? डिवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं x सच दैट x = पावर n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक आपने कहता है 8 से छोटे छोटे लेने। यहाँ इक्वल का साइन नहीं ना, तो मतलब 8 नहीं, 8 से छोटे। तो एक दफ़ा आप यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 1 = 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करेंगे 16, तो 7 तक आपने 2 पावर लेगी, तो ये आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से ही आपने स्टार्ट करना है। लेकिन क्या कहते हैं x + 4 = 0। कहते हैं x जो मैं ले रहा हूँ ना वो नेचुरल नंबर में से ले रहा हूँ और x + 4 = 0। तो इसकी इक्वेशन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। x + 4 = 0, प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4। तो -4 जो है क्या आपके पास ये नेचुरल नंबर है? नो, नेचुरल नंबर तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये नेगेटिव वाला नंबर तो नहीं ना होता, तो आपका ये एम्प्टी सेट जो है आंसर में आएगा। नेक्स्ट आपके पास 7 वाला है, कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x = x। नेचुरल नंबर तो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं और x बराबर होना चाहिए x की। तो अगर 1 हम लेते हैं तो 1 1 के बराबर होता है, अगर 2 लेंगे 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर। तो आपने उसने हमें कहा नेचुरल नंबर सारे के सारे, तो आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के साथ बिलोंग कर रहे हैं और 3x + 1 = 0। तो इसकी भी इक्वेशन को हल करेंगे। 3x प्लस का 1 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड, तो -1/3 आएगा। तो अब हमने चेक करना है कि वाकई ये जो x है z से बिलोंग कर रहा है। नो, z में तो आपके पास इंटीजर 0 +-1 +-2 होता है, डिवाइड वाली वैल्यू तो नहीं ना होती है। तो यहाँ भी आपके पास आंसर में क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो आपके पास ओरिजिनल वाला सेट होता है ना उसके छोटे सेट्स बनाना, मतलब उसी में से उसके सब सेट्स बनाना आपके पास। तो देखिए ABC आपके पास एक ओरिजिनल सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके हमने 2 प्रॉपर सब सेट्स बनाने हैं। तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई, पहला आप बनाने चाहे A के साथ और एक आप बना लें BC को इकट्ठा चाहे कर ले, चाहे B इकट्ठा कर ले, चाहे आप C बस लिख लें। ठीक है, AC लिख सकते हैं या फिर AB और C लिख सकते हैं, कुछ भी कोई से भी आपने लिख देने हैं। अब 0 1 है तो आपके पास 2 ही एलिमेंट है, तो आप इसके कैसे बनाओ? एक बना लो 0 इसका एलिमेंट और दूसरा इसका बना लो 1 आप एलिमेंट। तो ये आपके पास इसके प्रॉपर 2 सबसेट्स हैं। इसके बाद आपको पार्ट नंबर 3 है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हमारे पास होते हैं? पहले तो हम वो लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, लाखों खरबों तक। अब इसके बनाने हैं तो कोई से भी बना लो, 2 जो है सबसेट, चाहे 1 2 का एक बना लो
और इसके साथ एक आप बना लो 3 का या 3 4 का बना लो। ये आपके पास क्या है, इनके प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब जी आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसके जो आपने सबसेट्स बनाने हैं वो कौन से कह सकते हो सबसेट, इसमें आप ले सकते हो +, -1 +, -2, एक आपके पास सबसेट बन गया। इसके साथ है आपका +, -3 जो है वो सबसेट बन गया। तो 2 ही हमने बनाने थे तो हमने इस तरह के बना लिए। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो आपको पता है जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, तो वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/3 आपके पास हो सकता है, ठीक है। या आप पहले सिंपल ले लें, आप पहले काउंटिंग में से देखिए जितने रियल नंबर वो सारे रैशनल नंबर है ना आपके पास। तो आप पहले एक में ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ये एक आपके पास हो गया। एक आप बटे में ले लें 1/2 या 1/3 जो है 1/6, ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास रियल नंबर्स, तो आपको पता है रियल नंबर आपके पास जिसमें रैशनल भी होते हैं, आपके पास इरैशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर्स जो हम लोग कहते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर से मिलके आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर जो है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, रैशनल में अगर हम लोग लेंगे तो रैशनल में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यही ले लें 1/3 रैशनल नंबर में मैंने ले लिया और इसके साथ 1 एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक इसके साथ आप क्या करें, रैशनल लिया तो इरैशनल जो है उसके साथ कोई नंबर ले लें, जैसे 2 ही हमने ले लिया, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आपने क्या करना है, देखें यहाँ उसने इक्वल का साइन दिया लेकिन यहाँ नहीं ना दिया, तो इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। तो कहता है कि 0 से बड़ा, x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 1 होती है। और 2 के यहाँ लगाया हुआ है तो मतलब 2 तक, 1 और 2 के दरमियान में आपने 2 रैशनल नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान आपके पास कौन कौन सा रैशनल नंबर बन सकता है, 1 और 2 के दरमियान में आपके पास हो तो एक तो आपके पास 1 भी हो सकता है ना। इसके अलावा अब बटे में फिर जाएंगे 1 और 2, 1/2 आपके पास हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कहता है कि ओरिजिनल प्रॉपर सबसेट, तो हमने कहा ओरिजिनल से जो हम लोग सेट छोटा, ओरिजिनल से छोटा जो हम लोग सेट निकालते हैं वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। तो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो इफ सो नेम दैट सेट। तो हमारे पास सिर्फ एक एम्प्टी सेट है जिसका हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। बाकी तो जो है अगर आपके पास जैसे 1 ही एक एलिमेंट है तो उसका एक तो आपके पास जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है और उसके साथ एक 1 हो जाएगा, तो इसका भी तो सबसेट है ना। बाकी सबके सबसेट्स निकलेंगे लेकिन एम्प्टी सेट का आपके पास सबसेट तो नहीं ना, वो सेट ही आपके पास रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें देखें आपके पास, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट में ही हम लोग जो है सेट्स को या सबसेट्स को शो करते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट आप आइए और एक ही एलिमेंट, तो इसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये वाली अगर चीज़ देखें तो कर्ली ब्रैकेट आपके पास ये है, तो मतलब इसके अंदर जो है वो आपके पास एक ही एलिमेंट है, एक ही सबसेट, ये एक ही है। यहाँ आपके पास 2 एलिमेंट है, यहाँ आपके पास एक सिंगल है, क्योंकि सेट के अंदर ये एक चीज़ आपको दी हुई है, एक एलिमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेट ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल सेट ये वाला जो है इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। हम इसको कहेंगे ये हमारे पास एक 1 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग ये करते रहे हैं तो ये हमारे पास 2 थे, ये भी हमारे पास 2 नंबर है, लेकिन अगर इनको कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग लिख लेते तो हमारे पास क्या होना था, एक ही आपके पास एलिमेंट होना था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स में बनेंगे। तो उसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 पावर n होता है। तो देखिए एम्प्टी सेट है मतलब इसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं, तो अगर हम लोग 2 पावर 0 करेंगे तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमें क्या देता है, 1 देता है। तो आपने इस तरह इसको करके शो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपके पास क्या है 0 और 1, तो मतलब 1 और 2 एलिमेंट। तो आप लिखेंगे 2 पावर 2, पहले एक सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा 2 पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। अब इसमें देखिए 7 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 7 आ जाएगी और 2 पावर 7 128 के बराबर होती है। यहाँ देखिए 7 तक है, लेकिन 1 से लेकर 7 तक का ये 7 एलिमेंट और ये 0 जो है 8, तो 2 पावर 8 कैलकुलेटर पे लेंगे 256 आ जाएगा। अब इसमें आपके पास एक ये और एक ये एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है,
2, तो 2 पावर 2 लेंगे तो आपके पास कितने आएंगे 4 आएंगे। यहाँ कितने एलिमेंट 1 2 3, तो आप क्या लेंगे 2 पावर 3, तो कितने आपके पास हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपका 5 कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 आपका पीछे हो गई 7 है। राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके पावर सेट्स आपने लिखने हैं। तो पावर सेट लिखने का क्या तरीका होता है आपके पास, देखिए 9 और 11 पहले हमेशा आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है, फिर एक एलिमेंट लिखना होता है, फिर दूसरा अगर है तो दूसरा, अगर तीसरा है फिर उसको लेते हैं, मतलब पहले एम्प्टी फिर एक करके लिखने हैं और फिर दो करके लिखने हैं, और अगर 3 भी बनते हैं तो 3 भी करके आप लिख सकते हैं। इससे आप समझे, इससे आपको समझ आ जाएगी। देखिए प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो मैंने कहा पहला आपका एम्प्टी सेट होगा, फिर एक करके लिखना है। पहले प्लस आपका एक बन गया, आपने कर्ली ब्रैकेट्स में इनको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका माइनस बनेगा, उसके बाद आपका कौन सा बनेगा मल्टीप्लाई बनेगा, उसके बाद आपका कौन सा बनेगा डिवाइड बनेगा। तो एक करके हमने लिख लिया। अब आपने दो करके लिखने हैं, तो पहले प्लस के साथ हम करते हैं, प्लस के साथ माइनस लिखेंगे, प्लस के साथ हमने माइनस लिखा, फिर प्लस के साथ आप मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, प्लस के साथ आपने क्या लिखा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपने प्लस के साथ डिवाइड लिख रहे हैं, तो आपने प्लस के साथ क्या लिखा डिवाइड हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लस के साथ सारे कंप्लीट। अब माइनस ले लेते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई लिख लें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस के साथ डिवाइड लिख लें, तो हमारे पास 2 वाले भी खत्म। अब हमने 3 लेने हैं, तो पहले हम ये तीनों लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई पहला सेट, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई को रहने देते हैं, तो प्लस माइनस के साथ डिवाइड, ठीक है। जब 3 लिखने तो पहले 2 फिक्स आपके पास हो गए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस और डिवाइड। तो प्लस वाले से ख़त्म, अब माइनस को और मल्टीप्लाई, अब ये ख़त्म, अब इन दोनों को फिक्स कर लें, तो आपके पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये ख़त्म आपके पास। नेक्स्ट अगर हम एक्स को लेंगे तो एक ही एलिमेंट बाद जाना, वो नहीं आपने लेना। अब 3 भी आपके ख़त्म। नेक्स्ट आपने अब क्या करना, अब 4 लेने, 1 2 3 4 ये है, ये आपके पास क्या है 4 है, तो इसके लिए आपके पास एक ही यही आपके पास बनेगा। अब काउंट करते हैं, बोला हमारे पास 4 है, तो 2 पावर 4 कितनी होनी चाहिए थी 16 बनने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमने कौन सा छोड़ा ये देख लें। देखें जब हम लोग डबल बना रहे थे तो हमने प्लस के साथ पहले माइनस लिया, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिया, फिर प्लस के साथ डिवाइड यहाँ लिया, तो आप प्लस वाला हमारा कंप्लीट हुआ। फिर माइनस के साथ हमने लिया, माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई लिया, और माइनस के साथ हमने डिवाइड भी लिया, लेकिन फिर उसके बाद ये वाला नहीं ना हमने लिया है, तो आपका मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी तो आना था ना, तो आपके पास ये आपके पास प्रॉपर इसके सबसेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास एम्प्टी है, तो एम्प्टी आपको पता है एम्प्टी जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, पहला सेट तो हमारे पास एम्प्टी ही होता है, दूसरे में हमने वही सेट जो होता है वो लेना होता है, तो ये हमारे पास क्या है खाली सेट, हमने वो लिख दिया। अब इसका देखिए तो सबसे पहला आपके पास जो है प्रॉपर सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा ए आपके पास आ जाएगा, फिर अगले में आपके पास क्या आ जाएगा बी वाओ सी, हमने सिंगल लिखा, अब हमने डबल, तो 2 ही एलिमेंट, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा ए वाओ बी सी, तो ये आपके पास इसके क्या है प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं।